तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ मेरी एक और एक्साइटिंग वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मॉडल को कैसे अनरैप कर सकते हैं और अनरैप का मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अनरैप करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि जब भी आप अपने मॉडल को बनाते हैं तो उसको टेक्सचर देने से पहले हमें अनरैप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने मॉडल को अनरैप नहीं करते तो आप टेक्सचर भी नहीं दे पाओगे। मेरा मतलब कहने का ये है कि जब भी आप मॉडल बनाओ तो उसे अनरैप करना मत भूलो। तो चलिए देखते हैं कि कैसे अनरैप होता है। तो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि हमारा मॉडल रेडी है और मैंने इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए। बाकी मैंने बस एक कैमरा ऐड किया जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें आप रेंडर करना सीखेंगे। और आपने अगर कोई भी चेंज किया हो मॉडल में तो अच्छी बात है, अगर आप अपनी क्रिएटिविटी शो करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक क्यूब। अनरैप को समझने के लिए हम एक सिंपल क्यूब लेंगे और आपको इसी क्यूब के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि अनरैप कैसे होता है। तो अनरैप करने के लिए सबसे पहले हमने लिया है कि शिफ्ट राइट क्लिक और क्यूब। तो क्यूब लेने के बाद तो ये आप ऊपर देख सकते हैं मेन्यू में एक यूवी टैब है, उसमें आप यूवी एडिटर में क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा शेप दिखेगा। तो ये शेप्स के जो बॉक्सेस हैं इन्हें हम कहते हैं यूवी शेल। तो अगर आप यूवी शेल पे क्लिक करोगे तो देखिए आप ये पूरा यूवी शेल सेलेक्ट कर सकते हो और सिर्फ आप फेस सेलेक्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 तो ये फेस सेलेक्ट होगा। जैसे हम माया में फेस सेलेक्ट करते थे वैसे ही यूवी शेल में फेस सेलेक्ट करते हैं। और माया के पैनल में हम जो शॉर्टकट कीज यूज़ करते थे कैमरा को मूव करने के लिए, जो कि था ऑल्ट मिडिल माउस से ड्रैग करना, ऑल्ट राइट क्लिक से जूम इन और जूम आउट करना, वैसे ही हम यूवी एडिटर में करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑल्ट मिडिल माउस से मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ, ऑल्ट राइट क्लिक से मैं जूम इन एंड जूम आउट कर रहा हूँ, सिंपल। तो आप एक बात ये ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई भी मॉडल बनाओ तो उसको थोड़ा क्लीन रखो। अगर आप उसे क्लीन नहीं रखते हो, अगर एक्स्ट्रा एजेस रहती हैं, फालतू की एजेस जिसका मॉडल में बिल्कुल काम नहीं है, उसको डिलीट कर दो। नहीं तो अगर आप अनरैप करने जाओगे तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं आपको अनरैप करने में। तो अगर आप यूवी एडिटर में देखोगे तो ये जो शेप है बहुत ही अजीब सा लग रहा है। ऐसा क्यों? यूवी एडिटर ने क्या किया है कि इस ऑब्जेक्ट को एकदम फ्लैट सरफेस पे बांट दिया है। अगर आप एक एग्जांपल के लिए सिलेंडर लेते हो तो सिलेंडर आप देख सकते हो कि हमारा सिलेंडर पहले से डिफ़ॉल्टली ऐसा दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो साइड्स हैं, ये जो बीच वाली साइड्स हैं, इसको यूवी एडिटर ने एकदम फ्लैट कर दिया, एकदम फ्लैट, जिससे हम एक एक कोने, एक एक चीज़ पर टेक्सचर दे सकें। और ये जो ऊपर के सर्कल्स हैं, जो ऊपर का बेस है सिलेंडर का और जो नीचे का बेस है वो भी अलग अलग है। तो मैं अगर इसे सिलेक्ट करूँगा तो ये सिलेक्ट होगा, इसे सिलेक्ट करूँगा तो ये होगा, सिंपल। आप बस ये ध्यान रखिए, अगर मैं एक्स पे क्लिक करूँ तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा क्योंकि मैंने ये सिलेंडर से लेके बनाया था। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऐसा दिखेगा क्योंकि ये मैंने क्यूब से बनाया था। बाकी इसमें क्या है कि ये जो कुछ एजेस हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा एजेस जो मैंने जोड़ी हैं वो आ गई हैं और इनका शेप थोड़ा अलग है। बाकी पूरा जो बेस है वो सिर्फ ऐसा ही है। तो आपको क्या करना है, क्यूब लेना है और क्यूब लेने के बाद आपको जो हमारा गिज़्मो है नीचे XYZ का, इसको आपको थोड़ा घूरना है, थोड़ा देखना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारा जो गिज़्मो है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप गिज़्मो को ध्यान से देखो और मेरे जो कैमरा एंगल है उससे ध्यान से देखो तो मैं जब भी कैमरा एंगल चेंज करता हूँ तो मेरा गिज़्मो भी चेंज होता है। तो गिज़्मो चेंज होता है तो इसका मतलब एक्सेस चेंज हो रही है। एक्सेस चेंज हो रही है तो हमारा यूवी एडिटर में वो बहुत काम आएगा। तो यूवी अनरैप करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर मैं इस क्यूब के लेफ़्ट और राइट फेसेस को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने सिर्फ लेफ़्ट और राइट फेसेस को सिलेक्ट किया है, जो कि मैं इस कैमरे एंगल पर जाऊँ तो Z एक्सिस के उसमें आते हैं, Z एक्सिस में आते हैं। क्योंकि मैंने ये और ये सिलेक्ट किया है तो ये Z एक्सिस में आते हैं। सिंपल सी बात ध्यान रखिए कि जब भी आप अनरैप करने जाओ आपको ये गिज़्मो और एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता तो थोड़ा इसके बारे में स्टडी कीजिए कि एक्स एक्सिस कौन सी होती है, वाई एक्सिस कौन सी होती है और Z एक्सिस कौन सी होती है। तो मैंने क्यूब में जो Z एक्सिस के फेस थे वो सिलेक्ट किए हैं। सिंपल, फिर से मैं बताता हूँ। तो आप गिज़्मो में देख सकते हो कि Z है, तो Z में मैंने ये फेस और ये फेस सिलेक्ट कर लिया, सिंपल। इस कैमरा एंगल से देखोगे तो Z एक्सिस है, लाइक लेफ़्ट टू राइट ऐसे जा रहा है। तो इस एंगल से मैंने ये दोनों को सिलेक्ट किया है। अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट राइट क्लिक, अब मैं जाऊँगा मैपिंग पे। मैपिंग
ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनसे हम अपना मॉडल को अनरैप करते हैं। इनके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है, कोई सी भी तरीके से अनरैप नहीं कर सकते। यही मैप्स हैं जिससे आप अनरैप कर सकते हो। तो मैंने कौन सा एक्सिस लिया था, आप ध्यान रखिए, जी एक्सिस। तो मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, प्लेनर मैप जी एक्सिस। तो मैंने प्लेनर मैप जी एक्सिस को ले लिया है। मैं इसमें कुछ नहीं करूँगा, सिंपल प्लेनर मैप जी एक्सिस को ले लिया है। अब मैं क्या करूँगा, अपनी यूवी एडिटर में देखूँगा। तो यूवी एडिटर में देखने के बाद मुझे दिख रहा है सिर्फ एक बॉक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला फेस और ये वाला फेस एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, ऐसे एक के ऊपर एक, ऐसे मेरा जो हैंड दिख रहा है वो एक के ऊपर एक रखा हुआ है, तो आपको एक दिख रहा होगा। तो ऐसे ही ये दो फेस हैं, ये दो फेस क्या हैं, एक के ऊपर एक रखे हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ सेलेक्ट करूँगा एक, W दबाऊँगा, वही WER जो कंट्रोल्स थे माया के पैनल में वही कंट्रोल्स इसमें है। तो मैं W दबा के इसको ड्रैग करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी एक फेस है। तो इसको भी मैं ड्रैग कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो रहा है, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये हो रहा है। सिंपल। अब इसको दोबारा समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में जाएंगे। मैंने अपने कैमरे को थोड़ा सा ऐसे रोटेट किया है और मैं अपने अगर एक्स एक्सिस में देखूँ तो मुझे ये वाले फेस और ये वाले फेस, ये दोनों सिलेक्ट करने हैं। सिंपल, ये दोनों फेस सिलेक्ट करने हैं क्योंकि मैं अपने गिज़्मो में देख रहा हूँ कि एक्स एक्सिस कैमरा एंगल में हूँ मैं। और कभी भी आप ध्यान रखिए कि अगर आप ऐसे किसी एंगल में देखते हैं, लाइक ऐसे एंगल में, तो आपको क्या दिख रहा है कि एक्स वाई के बीच में है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स अनरैपिंग है जो कि हम बाद में सीखेंगे। अभी आप सिंपल अनरैपिंग सीखो, इसको प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम अपने एक्स का अनरैप करेंगे। तो हमने ये दो फेसेस सेलेक्ट कर लिए हैं एक्स एक्सिस के। ध्यान रखिए एक्स एक्सिस के फेसेस सेलेक्ट किए हैं। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट राइट क्लिक मैपिंग, और इसमें हम सेलेक्ट करेंगे प्लेनर मैप एक्स। सिंपल, प्लेनर मैप एक्स। अब क्या करेंगे, हम अपने एक फेस को सिलेक्ट करेंगे, W दबाएंगे और इसको ड्रैग कर देंगे, W दबाएंगे, इसको ड्रैग कर देंगे। सिंपल, और कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ड्रैग करना है और कुछ नहीं। अब क्या करना है, हमें ऊपर और नीचे जो कि वाई एक्सिस के हैं उन्हें अनरैप करना है। तो सिंपल, दोनों फेसेस मैंने सेलेक्ट कर लिए क्योंकि मेरा गिज़्मो क्या दिखा रहा है, वाई एक्सिस। मेरा कैमरा एंगल क्या है, मेरा ऊपर नीचे का करना है। तो ऊपर नीचे का कौन सा एंगल है, कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो शिफ्ट राइट क्लिक वाई एक्सिस, इसको मैं ड्रैग करके इधर रख देता हूँ, इसको ड्रैग करके मैं इधर रख देता हूँ। सिंपल। तो आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा अनरैप हो चुका है। एक्चुअली यही होता है अनरैप, इट्स बहुत सिंपल है। आप करोगे तो बहुत अच्छे से आएगा। इसके आगे भी थोड़े बहुत ऑप्शंस हैं, वो भी आपको करने हैं। अब क्या करना पड़ता है, जब भी हम अपना अनरैप कंप्लीट कर लें, हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं। तो दो ऑप्शंस कैसे रहते हैं, पहला ऑप्शन क्या रहता है कि जब भी आप अपने मॉडल को अनरैप करो, तो हमेशा शिफ्ट यूवी एडिटर में जाके शिफ्ट राइट क्लिक अनफोल्ड, एंड देन ये जो अनफोल्ड का है ऑप्शंस पे नहीं जाना, सिर्फ अनफोल्ड कर देना है बस। इससे क्या होता है, जब भी कोई फेस माइनस एक्सिस में होता है तो उसको प्लस एक्सिस में कन्वर्ट कर देता है। आपको समझ में नहीं आया होगा, एक और समझाता हूँ। तो मैंने इसे कंट्रोल-C दबा दिया है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है यूवी एडिटर में, ये जो ग्रीन सा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो 3 फेसेस हैं वो है ब्लू और मेरे जो 3 फेसेस हैं वो है रेड। तो ऐसा क्यों, आप समझ रहे होंगे कि ये तो और भी कलर्स आ जाते होंगे। ऐसा नहीं है, रेड ब्लू का इसमें मतलब है यूवी एडिटर में। तो जब भी आप एक फेस इसका सिलेक्ट करोगे और एक फेस का सिलेक्ट करोगे तो मेरे दोनों एक्सिस के एक ब्लू है एक रेड है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी आप अपने गिज़्मो में देखोगे, उसी एंगल में जाके जो हम देख रहे हैं, उसी एंगल में जाके अपने गिज़्मो में देखोगे तो जी एक्सिस के अगर मैं फेस सिलेक्ट करता हूँ तो जी एक्सिस के तरीके से हम देखें, ये जो फेस है वो ऐसे जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना कि ये जो फेस है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जी के साइड। ये कौन सा हो गया, प्लस जी, और ये कौन सा हो गया, माइनस जी। आप सिर्फ एक्सिस को समझिए और गूगल कीजिए अगर आपको नहीं समझ में आता है। मैं एक बार बता देता हूँ कि जब भी आप जी एक्सिस को देखें, ये होता है प्लस जी और ये होता है माइनस जी। ऐसी वाई एक्सिस में ऊपर होता है प्लस वाई और नीचे होता है माइनस वाई। और एक्स एक्सिस में अगर आप कैमरा रोटेट करके एक्स एक्सिस देखें तो ये होता है प्लस एक्स और ये होता है माइनस एक्स। एक बार इसमें बताता हूँ,
तो मैंने अगर ये फेस सिलेक्ट किया जो कि प्लस की साइड है तो मेरा ये सिलेक्ट हो रहा है, सिंपल। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा रेड वाला सिलेक्ट हो रहा है, सिंपल। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो माइनस की एक्सिस है इसको भी प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें हमें मॉडल में कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ जो भी काम करना है वो यूवी एडिटर में काम करना है। अपने मॉडल को फाइनलाइज करके रखिए कि ये जो मॉडल है, हाँ जी ये मेरा फाइनल मॉडल है, अब मैं अनरैप करने वाला हूँ। अगर आप अनरैप कर लेते हो और फिर मॉडल को चेंज करते हो तो भूल जाइए अपने अनरैप को, आपको फिर से अनरैप करना पड़ेगा। तो ये जो मेरा रेड जो बॉक्स है, मैं क्या करूँगा, मेरे पे दो तरीके हैं। अगर मुझे इसे प्लस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट राइट क्लिक अनफोल्ड और अनफोल्ड, तो ये क्या होगा, प्लस में कर देगा कन्वर्ट। इसके कुछ कुछ बेकार कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लाइक आपका कोई कॉम्प्लेक्स मॉडल है और लाइक आप समझ लीजिए आपकी कार है, आपने कार मॉडल की है, तो आपके कार में मॉडल में कुछ ऐसे मॉडल्स होंगे जो कि ऐसे रेड होंगे, कुछ ब्लू होंगे। तो अगर आप रेड वाले को अनफोल्ड करते हो तो उसका शेप बहुत बिगड़ जाता है, आपको बिना अनफोल्ड के ही चाहिए। तो आप क्या करोगे, उसको डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म में जाके उसको फ्लिप कर दोगे उसके फेस को। मैं समझाता हूँ, आपको समझ में नहीं आया, आप स्क्रीन में देखें। तो हम जब भी यूवी एडिटर खोलते हैं, हमारी यूवी एडिटर के संग यूवी टूल किट हमेशा खुलती है। ये ध्यान रखें कि जब भी हम यूवी एडिटर खोलेंगे तो उसके संग यूवी टूल किट हमेशा खुलेगी। तो अब हम क्या करेंगे, अपने फेस को सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसमें ये जो फ्लिप का ऑप्शन है, फ्लिप, इसको हम कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। इसको अगर दोबारा फ्लिप करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, दोबारा फ्लिप करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यही रहता है, बहुत सिंपल है। आप सीखने की कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल है। अनरैप करना मतलब सबसे अच्छा पार्ट रहता है और बोरिंग भी रहता है कभी कभी, क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स मॉडल होते हैं, बहुत बड़े मॉडल्स होते हैं, उन्हें अनरैप करना बहुत ईजी रहता है पर बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आप इसको इग्नोर करते हो, साइड बाय साइड पार्ट लेके चलते हो कि हाँ ये तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें हाँ ऑप्शंस होते हैं ऑटोमेटिक और कई सारे अनरैपिंग के, बट वो इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं चलेंगे। आपके लिए काम चल जाएंगे अपने पर्सनल मॉडल के लिए, पर वो इंडस्ट्रीज़ के लिए काम नहीं चलेंगे। आपको खुद उनका मॉडल का अनरैप करना पड़ेगा। हमने आज क्या क्या सीखा कि सबसे पहले जो गिज़्मो है उसको देखिए। अनरैप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, हमारा गिज़्मो। अगर आप गिज़्मो को सही देखते हो, अपने एक्सेस को सही देखते हो, तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो ये रहता है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जी, ठीक है, सिंपल। उसके हिसाब से हमने इसको प्लेनर मैप XYZ दिया। उसके बाद हमने 3 तरीके सीखे। सबसे पहले सारे सिलेक्ट करके शिफ्ट राइट क्लिक अनफोल्ड, जो कि मैंडेटरी रहता है कुछ कुछ मॉडल्स में, हर मॉडल्स में करना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि जब भी आपका कोई कॉम्प्लेक्स मॉडल है और अनफोल्ड करने पर उसका शेप बिगड़ रहा है तो आप उसे अनफोल्ड मत कीजिए, आप उसे फ्लिप कीजिए यूवी टूल किट के ज़रिए। तो हमारे 2 फेजेस और रह गए थे, उसको भी हम फ्लिप करते हैं। तो फ्लिप करने के लिए हमने दोनों फेजेस को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम करेंगे फ्लिप, सिंपल फ्लिप। तो अब बात आती है यूवी एडिटर की। हमारा ये जो पैनल था इसका काम ख़त्म है, अब हम इसमें देखते हैं। तो जब भी हम इसमें देखेंगे तो हमें कई सारे बॉक्सेस दिख रहे हैं, इधर इधर इधर। तो मैं आपको बता दूं, ये जो बॉक्स है ये हमारा कोई काम का नहीं है, ये वाला बॉक्स है ये भी कोई काम का नहीं है, ये बॉक्स है ये भी कोई काम का नहीं है। ये जो प्लस में ये वाला बॉक्स है, एक मिनट, ये वाला जो बॉक्स है ये हमारा पूरा काम का है। बट आप एज ए बिगिनर, आपके लिए ये जो छोटा वाला बॉक्स है वो काम का है। कोई भी अगर बहुत बड़ा मॉडल बनाता है उसके लिए भी ये एक छोटा सा बॉक्स बहुत काम का है। बाकी ये जो पूरे बॉक्सेस हैं ये पूरा सीन के लिए रहता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम सिर्फ एक बॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो जब भी आप अपने मॉडल को अनरैप कर लो, जब भी आप अपने मॉडल को अनरैप कर लो तो आपके पास इसमें भी 2 ऑप्शंस हैं इस बॉक्स में सेट करने के लिए। वो 2 ऑप्शंस क्या हैं कि जब भी आप इन सबको सिलेक्ट करोगे, शिफ्ट राइट क्लिक लेआउट यूवी। तो जब भी आप लेआउट यूवी पे क्लिक करोगे तो ये अपने आप इस बॉक्स में फिट हो जाएंगे। ऐसा क्यों किया मैंने, फिर कंट्रोल जी दबाता हूँ। ऐसे इसलिए किया क्योंकि ये जो 0 से लेकर +1 तक है उसमें ही बॉक्सेस रहने चाहिए, उसमें ही फेसेस रहने चाहिए, उसमें ही यूवी मैप्स रहने चाहिए। तो इसलिए मैंने इन सबको सिलेक्ट करके लेआउट यूवी किया, सिंपल। तो ये हमारा इस क्यूब का
अनरैप रेडी है। अब इसके बाद भी इसमें 2 ऑप्शंस और हैं। तो वो 2 ऑप्शंस क्या हैं? अगर हम चेकर बॉक्स में जाएं, चेकर बॉक्स का मैं सिंपल मीनिंग बताऊं तो हमारा जो बॉक्स बना हुआ है ब्लैक कलर का, वो अगर इक्वल्स हैं, लाइक ये जो मैं सबसे पहले इसे सेलेक्ट करता हूं, इसको अगर मैं ऊपर से स्केल कर देता हूं तो आप देख सकते हैं कि बॉक्सेस हमारे इक्वल हैं, पर ये बॉक्स नहीं, ये हमारा रेक्टेंगल। हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमारा ये जो चेकर है क्यूब में होना चाहिए, रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए। कैसे भी करके रेक्टेंगल हुआ, आपका मॉडल गया, ये समझिए। तो ये चेकर किस लिए इम्पोर्टेंट है? ये चेकर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका चेकर जितना छोटा होता जाएगा, लाइक अगर मैं इसको कितना बड़ा कर दियाऊँगा, कितना बड़ा कर दियाऊँगा, तो अगर इस चेकर पे आप अपना कोई टेक्सचर डालोगे, इस चेकर पे एज अ एग्जांपल ले रहा हूँ, इतना बड़ा चेकर कभी होता नहीं है, पर एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मैंने क्या बोला कि सिर्फ एक बॉक्स के अंदर वो रहना चाहिए यूवी मैप, इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो मैं इसी मैप पे ही लेता हूँ, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। और हाँ, एक और बात, आप एक के ऊपर एक यूवी मैप्स रख सकते हो, बट अगर आप टेक्सचर करोगे तो अगर ये जो यूवी मैप है, ये वाला जो हमने सेलेक्ट किया है, इस पर कोई टेक्सचर डालते हो तो वो इसके पीछे जो यूवी मैप्स और हैं उन पे भी टेक्सचर चले जाएगा। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। इसलिए हम लेआउट यूवी करते हैं क्योंकि हमें एक के ऊपर एक टेक्सचर नहीं चाहिए, हमें सब जगह अलग टेक्सचर चाहिए। अगर आपको एक के ऊपर एक टेक्सचर चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हो, बहुत ईजी है। और मैं क्या बता रहा था कि हाँ, चेकर हमारा जितना छोटा होता जाएगा, लाइक इतना पॉइंट सा हो गया है, जितना छोटा होता जाएगा उतना ही हमारा टेक्सचर और क्लियर और हाई डेफिनेशन का होता जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसे छोटा करता हूँ, बहुत छोटा, इसमें चेकर में आप देखें तो हमारे कुछ 3, 3, 3, 6, 12, कुछ 15 से 20 बॉक्सेस हैं जिनके ऊपर अगर आप टेक्सचर डालोगे तो उसकी क्वालिटी एवरेज आएगी। और अगर आप इस 20 मेगापिक्सल, लाइक अगर आप इस चेकर पे अगर आप अपना टेक्सचर डालोगे तो आपका वो टेक्सचर बहुत अच्छी क्वालिटी का आएगा। तो इस बॉक्स में हमें क्या करना है, ये जो क्यूब्स हैं, ये जो फेसेस हैं, इन्हें प्रॉपर लगाना है। और ये ऐसा प्रॉपर लगाना है कि एक दूसरे से टच ना हो, जिससे हमारा एक टेक्सचर किसी और टेक्सचर पर ना आए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लेआउट यूवी। अब लेआउट यूवी करने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ जगह बच रही है, इसको भी हमें यूटिलाइज करना है। लेआउट यूवी कभी कभी गलत भी हो सकता है, गलत इन द सेंस कि कभी कभी इतनी जगह, और कभी मैंने देखा है कि पूरी जगह बच जाती है और इतना छोटा सा एरिया कवर करता है। तो लेआउट यूवी यूज़ कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा कि आप मैनुअली जाएं। अगर मुझे इन फेसेस को इन बॉक्स में डिवाइड करके रखना है, इक्वल रखना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो चेकर बॉक्सेस को पहले डिसेबल कर दूँगा, बहुत दिक्कत देता है इसे देखने में। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको ऐसे लगा दूँगा, इसको ऐसे लगा दूँगा। और हाँ, ये जो बॉक्सेस के बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, अगर इसके बाहर निकलता है तो भी दिक्कत है, तो इसका भी ध्यान रखें। तो मैं इसे ऐसा फिक्स करूँगा जिससे ये इसके चेकर जो हैं वो छोटे दिखें, हमारे टेक्सचर की क्वालिटी अच्छी आए। और ये थोड़ा सा शायद गड़बड़ है, इसे हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, इन फेसेस को सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे। हाँ, अब शायद आ जाएगा। हाँ, अब आ रहा है। इसको हम इसको हम यहाँ रख सकते हैं। हाँ, तो आप ऐसे भी फिक्स कर सकते हैं। और अगर हम इसमें चेकर देखें अपना, तो हमारा चेकर काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है यूवी मैप सीखने में, तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी कई सारी वीडियोस मैं और लाने वाला हूँ। और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि लाइक्स तो मिलते हैं बट कमेंट्स नहीं मिलते, तो मुझे पता नहीं चलता है कि कौन कौन सीख रहा है और कौन कौन नहीं। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे और मुझे बताइए आपने क्या क्या सीखा आज वीडियो में। और आपके लिए टास्क क्या है कि आप इस क्यूब को लीजिए, सिलेंडर को लीजिए, उन्हें थोड़ा अनरैप करने की कोशिश कीजिए। आप सबसे पहले तो क्यूब को अनरैप करने की कोशिश कीजिए, सिलेंडर को बाद में करना। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूँगा कि जब भी आप अपने मॉडल को बनाएं, उसको अनरैप करने से पहले एक बार पूरा फाइनलाइज कर लें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक। एक पॉइंट भी अगर गड़बड़ है तो उसको सही करो और फिर अनरैप करो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनरैप करने के बाद वो
मॉडल बेकार दिखे और आपको फिर से चेंज करना पड़े। तो ऐसी नौबत ना आए, इसलिए आप अपने मॉडल को फाइनलाइज करो, फिर उसके बाद अनरैप करो, फिर उसके बाद टेक्सचर, फिर इंपोर्ट, फिर जो भी आगे के काम है वो कीजिए। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम अनरैप को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आगे की 2 वीडियोस अनरैप की रहेंगी। तो आगे की वीडियोस में हम ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स लेंगे, उन पे ट्राई करेंगे, और थर्ड वीडियो में हम एक्स को अनरैप करेंगे। इसलिए मैं इसको थोड़ा लेंदी ले रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब में हर कोई अनरैप को इतना प्रैक्टिकली नहीं समझाएगा जितना मैं समझा रहा हूँ। तो इसको ध्यान से समझिए, अनरैप बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए मॉडलर हो अगर आप। तो एक और बार कहता हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना भूलिएगा मत। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।